लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न। बैठक में की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। चैताडी अस्पताल में शुक्रवार की रात एक प्रसूता की हुई मौत। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। आरके महिला कॉलेज में परीक्षा दे रही एक छात्रा ने गार्डिंग कर रहे प्रोफेसर पर लगाया छेड़खानी का आरोप। इधर कॉलेज के प्राचार्य ने आरोप को बताया बेबुनियाद। और आश्रम रोड में घाट से 200 मीटर दूर बन रहे छठ घाट निर्माण का लोगों ने किया विरोध। विरोध के बाद जेई ने निर्माण कार्य पर लगाया रोक। अब खबरें विस्तार से। समाहरण न्यायालय के सभागार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विकास संबंधी जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। शनिवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में आवास योजना केसीसी, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, NRLM मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, PM आवास, इंदिरा आवास, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास, PD जनरेशन, जॉब कार्ड, आवास प्लस, बिरसा हरित ग्राम योजना, JSLPS व अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का सभी प्रखंडों को ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चयनित कर प्रारंभ करने व गति देकर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंडों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कंबल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई गई है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 15 नवंबर तक 100% कंबल का वितरण किया जाए। चैताडी स्थित मातृत्व शिशु स्वास्थ्य इकाई में शुक्रवार की रात एक प्रसूता की मौत हो गई। इस बाबत मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। गिरिडीह चैताडी स्थित मातृत्व शिशु स्वास्थ्य इकाई में शुक्रवार की रात एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतका पचम्बा थाना क्षेत्र के रानी खावा निवासी गुलाब मिश्रा की पत्नी चंचला मिश्रा थी। घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने चिकित्सक व कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में परिजनों ने केंद्र में हंगामा भी किया। मामले की सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। बताया गया कि गुरुवार को चंचला को प्रसव के लिए लाया गया था, जहां रात में ऑपरेशन से उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद चंचला की हालत बिगड़ने लगी थी। बताया कि उन्हें लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। इसकी जानकारी कई बार अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और कर्मचारियों को दी गई, लेकिन किसी ने मरीज की सुध नहीं ली। इस दौरान शुक्रवार की शाम चंचला की हालत और बिगड़ गई। इस दौरान एक नर्स ने खून की कमी बताकर उसे धनबाद ले जाने को कहा। वहीं कुछ ही देर में दूसरी नर्स ने मौत हो जाने की बात बताई। घटना की सूचना पर गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, ब्राह्मण समाज के लोग मौके पर पहुंचे और मामले की जांच और कार्रवाई की मांग करते हुए धरना पर बैठ गए। धंधा ना पूरा धंधा बना लिया है। एक पेशेंट का जिसका नॉर्मल डिलीवरी होता है उससे भी 2000 रुपया ली है। हाँ, 2000 रुपया ली है नॉर्मल डिलीवरी। और उसे उग्र हो गया तो फिर हम ही लोग को दोषी कर देंगे। चैताडी की जो सरकारी अस्पताल है, इसमें बहुत दुखद घटना घटी है। यहाँ पर एक महिला अपना डिलीवरी के लिए आई हुई थी और 28 तारीख को एडमिट हुई। डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि नहीं, आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, सिजेरियन करना पड़ेगा। और उसका सिजेरियन करने के परिवार के लोगों ने कहा कि ठीक है करिए। जब करिए कहा तो यहाँ पर जैसा बता रही हैं उनकी माता जो उनके साथ में थी कि 7000 रुपया उनसे पैसा मांगा गया, जो पैसा इन्होंने दे भी दिया था। उसके बाद उनका सिजेरियन हुआ और सिजेरियन से एक बेटी भी हुई।
बच्ची हुई है, वो बच्ची तो ठीक है, परंतु आज मैं 30 तारीख के रात में या फिर आज प्रातः 3 बजे मैंने चंचला कुमारी जी का इसका डिलीवरी हुआ था, उसका निधन हो गया है। हम लोगों ने तमाम लोगों से पता किया तो पता चल रहा है कि जो सिजेरियन किया गया उसमें सही ढंग से सिलाई नहीं करने के कारण उसका एक्सेस ब्लीडिंग हो गया, और एक्सेस ब्लीडिंग हुआ तो उसको कंट्रोल करके उसको ब्लड चढ़ाना चाहिए था, परंतु ब्लड नहीं चढ़ाया गया और ब्लड की मांग भी नहीं की गई। परिजनों को कहा जाता कि ब्लड आप ला के दीजिए, तो परिजन ब्लड देते तो उसको बचाया जा सकता था, परंतु डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर की पेशेंट के प्रति जो सजगता नहीं थी, इस कारण से चंचला कुमारी जी का निधन हो गया है। बहुत दुखद घटना है। आरके महिला कॉलेज में सेमेस्टर 4 की परीक्षा दे रही एक छात्रा ने गार्डिंग कर रहे प्रोफेसर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इधर कॉलेज के प्राचार्य ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। न्यू बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज में शनिवार को सेमेस्टर 4 के परीक्षा के दौरान परीक्षा दे रही एक छात्रा आरती कुमारी ने गार्डिंग कर रहे कॉलेज के सहायक अध्यापक प्रोफेसर पूरन साव पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। बताया गया कि आज पहली पाली में गिरिडीह कॉलेज की छात्रा आरती कुमारी इतिहास ऑनर्स की परीक्षा महिला कॉलेज सेंटर पर दे रही थी। छात्रा ने बताया कि परीक्षा के दौरान गार्डिंग कर रहे कॉलेज के प्रोफेसर पूरन साव ने छात्रा के क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाया और उस पर अपना नंबर लिखकर कॉल करने को कहा। छात्रा ने प्रोफेसर पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्लासरूम से निकलते समय प्रोफेसर द्वारा उनका हाथ भी पकड़ा गया, जिसका वह विरोध की। वहीं प्रोफेसर पूरन का कहना है कि परीक्षा का समय पूरा हो जाने के बाद उससे कॉपी मांगा गया, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने जबरदस्ती कॉपी ले लिया। उन्होंने लड़की द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि छेड़खानी का मामला बिल्कुल गलत है। वो लड़की जब टाइम पूरा हो गया तो कॉपी जमा नहीं कर रही थी, तो मैं उसको कॉपी छीनने लगा। उसी क्रम में वो कहने लगी कि मैं आपको बताती हूँ, ये वो धमकी जैसा वो अपना कहने लगी और कहने लगी कि मेरा आप अपना नंबर दीजिए, हम बात करवाते हैं। तो उसी में मैं उसके क्वेश्चन पे अपना नंबर लिख दिया, बस वही लिखवाई बस, और कोई मैटर नहीं था। और मैं उसके आगे फिर वो क्या कर रही हूँ तो आप देखिए। इधर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार का कहना है कि वे प्रोफेसर पूरन साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज तक कॉलेज कार्यकाल के दौरान वह एक शिक्षक के रूप में अपना समय देते हैं। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर पूरन संगीत के काफी जानकार हैं, जिसके कारण कॉलेज की ओर से आयोजित होने वाले युवा महोत्सव कार्यक्रम में छात्राओं को उसके लिए तैयार करना और यूनिवर्सिटी ले जाने का काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनके ऊपर आज तक एक भी कोई गलत आरोप देखने को नहीं मिला है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि परीक्षा के बाद इस घटना की जानकारी मिली है, जांच पड़ताल का विषय है, इसके ऊपर जांच की जाएगी। बीच में आया हूँ, मैं प्रोफेसर पूरन साहब को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, इसलिए कि जब तक कॉलेज परिसर में हैं आज तक कोई शिकायत इनके खिलाफ नहीं आया है मेरे पास। दूसरी बात यह कि यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष युवा महोत्सव का आयोजन होता है। विगत 2 ईयर से नहीं हो रहा है कोविड के कारण। तो यहाँ छात्राओं को लेकर इन्हीं ये जिम्मेवारी सौंपी जाती थी, छात्राओं को लेकर जाएंगे। कारण यह था कि ये संगीत भी प्रेमी है, संगीत ये उन्होंने डिग्री ली है, पीजी की डिग्री ली है, इसलिए यहाँ जो पूर्व प्राचार्य थी डॉक्टर पुष्पा सिन्हा मैडम, वो इन्हीं को भेजती थी। इस प्रकार मेरे आने के बाद जब मुझे जानकारी मिली कि संगीत का ज्ञान नॉलेज है, तो संगीत के का बहुत अच्छा प्रयोगशाला हमारे पास है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तानपुरा, हारमोनियम, तबला, डुग्गी भरा हुआ है। मैंने कहा कि वो सारा डंप हो रहा है, पूरन जी आप बच्चियों को सिखाइए। लड़कियां भी जो संगीत प्रेमी थी वो लोग को सीखने लगी। 5-10 बच्चियां जमीन पर बैठकर सीखती थी इनके साथ। फिर कोविड के कारण फिर बंद करना पड़ा ये सब कारण। लेकिन अब क्या घटना घटी, लड़की का जो आरोप था कि मेरा इन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्वेश्चन पर फ़ोन नंबर लिखा, वो तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही बता सकता हूँ इस संबंध में। जहाँ तक मेरी जानकारी थी, जिस प्रकार जो मैंने वर्णन दिया, इनको जानता हूँ। वार्ड नंबर 10 स्थित न्यू बरगंडा आश्रम रोड में घाट से 200 मीटर दूर नदी में बन रहे छठ घाट निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। विरोध के बाद जेई ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 स्थित न्यू बरगंडा आश्रम रोड में
घाट से 200 मीटर की दूरी पर बन रहे नदी में छठ घाट का कार्य विरोध शनिवार को स्थानीय वार्ड पार्षद रंजीत यादव व अन्य लोगों द्वारा किया गया। बताया गया कि छठ घाट का निर्माण रास्ते के अंतिम छोर पर बनाया जाता है, लेकिन आश्रम घाट में एक नए अजूबे की तरह छठ घाट का निर्माण शुरू के 200 फीट जमीन को छोड़कर बीच नदी से बनाया जा रहा है। विरोध के बाद उक्त स्थल पर ही जेई राजीव रंजन मनोज यादव पहुंचकर काम पर ब्रेक लगा दिया। घाट निर्माण के लिए बनाए गए ट्रेंच को स्थगित कर ठेकेदार को नए सिरे से छठ घाट निर्माण करने को कहा। बताया गया कि यह निर्माण कार्य एनआरपी के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 9 लाख बताया गया। इधर वार्ड पार्षद रंजीत यादव ने बताया कि छठ घाट का डीपीआर तैयार कर लिया गया था, जिसके बाद हम लोगों द्वारा इसकी जांच की गई, जिसमें यह देखा गया कि 200 फीट जमीन को छोड़कर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि शुरुआती 200 फीट जमीन ठेकेदार या संबंधित विभाग द्वारा हड़पने की रणनीति बनाई गई। उन्होंने निर्माण कार्य को स्थगित कर सही ढंग से छठ घाट निर्माण करने की मांग की है। अभी विगत 2-3 दिन से बरगंडा में आश्रम घाट के नीचे एक घाट बनाया जा रहा है। तो बरगंडा में जो घाट बन रहा है, इसके पहले भी यहाँ अनेक घाट बना है और जिले में बहुत सारे नगर निगम क्षेत्र में भी घाट बना है, मुफस्सिल में भी बना है। ये दुनिया का पहला छठ घाट बन रहा है जो बीच नदी में बन रहा है। और इसी स्कीम के पहले यहाँ पर मरीन ड्राइव पास है निगम के द्वारा, जिसमें मरीन ड्राइव में सरकार पैसा भेज चुकी है, डीपीआर बन गया, करोड़ों रुपये की योजना आने वाला है। और सरकारी पैसे का दुरुपयोग का एक अजीब नमूना देखने को बरगंडा घाट में मिलेगा, जिसका निर्माण अभी किया जा रहा है। और इस निर्माण के पीछे का मकसद क्या है? यहाँ पे बीच नदी में बनाया जा रहा है, जबकि ऊपर से 200 फीट जगह छोड़ दिया जा रहा है। या तो ये 200 फीट जमीन कब्जाने के लिए ठेकेदार और इस संबंधित विभाग जो इसको पास किया, उस विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिलके इस 200 फीट जमीन कब्जा करने के लिए, पूर्व से तो नदी के किनारे का जमीन बहुत सारा लोग कब्जा किया है, और बाकी बचे हुए 200 फीट जमीन जो है उस पर भी कब्जा जमाने के लिए उतना 200 फीट छोड़कर बाद में इधर बीच नदी में बनाया जा रहा है, जो सिर्फ एक बार पानी आने भर का स्कीम है। आज बनेगा, कल पानी आएगा और वो योजना कागज में दिख जाएगा कि वो बह गया, योजना पानी के बहाव में बह गया। इस सरकारी पैसा, जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह से लूट मचा हुआ है, सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने के लिए, सरकारी जमीन को घेरने के लिए स्कीम को बनाया गया है। घाट जो है सो नदी में बनाया जा रहा है, ठीक है। हमारा रोड यहाँ से 200 फीट की दूरी पे है, ठीक है। तो नदी में रोड बनाया जा रहा है। अगर बाय द वे अगर छठ के पहले अगर बरसात हो जाती है तो ये तो सारा बह के चली जाएगा ना, इसमें तो नुकसान ही है, ठीक है। तो हमारा मांग यही है कि रोड के बगल में जो 200 फीट के यहाँ से दूरी पे, उसके बगल से घाट को निर्माण किया जाए। हमारा यही समस्या है कि यहाँ से बाकी टोटल पानी अगर पड़ता है तो यहाँ से बाकी फिर ये चली जाएगा तो बर्बादी है यहाँ पे, मतलब कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बनाने से छठ के पहले अगर बाय द वे 3 दिन पानी पड़ गया चाहते तो फिर तो पानी आ ही जाएगा ना बरसात का, वो तो फिर सारा चली जाएगा, वो तो रहेगा नहीं। तो ईटा भी वही दिया जा रहा था, कोई चिमनी ईटा तो दिया जा रहा ही नहीं यहाँ पे जो रहेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ जो रोड है यहाँ से 200 फीट की दूरी पे है, वहाँ से सट के बनाया जाए, वहाँ से निर्माण किया जाए छठ घाट का। फिर यात्रियों को दिक्कत नहीं होगा, जो छठ में जो लोग आएंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की एक बैठक शनिवार को नए परिसदन में आयोजित हुई। इस मौके पर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुचिता सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना आवश्यक है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की एक बैठक शनिवार को नए परिसदन भवन में आयोजित हुई। इस मौके पर फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष सुचिता सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना आवश्यक है। इस मौके पर जिला कमेटी का विस्तार किया गया। सुचिता सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश और समाज से जुड़ा हुआ है। बैठक के दौरान दीपक शाह को जिला अध्यक्ष, अनिता ओझा को महिला विंग की अध्यक्ष, ज्योति शर्मा को नगर अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में संदीप डंगाइच, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, अभय सिंह, रजनी कौर, संजू देवी, संजीत सिंह,
संत कुमार लल्लू आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। सुचिता सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आंदोलनरत है। हमारे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नील चौधरी जी हैं और हमारी ममता सहगल जी राष्ट्रीय प्रभारी हैं। माननीय दिनेश कुमार जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं और ये समाधान फाउंडेशन इस बात की आवश्यकता को महसूस की कि बढ़ती हुई आबादी देश के लिए विकराल स्थिति पैदा कर दी है। अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ, इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाला समय बहुत ही भयानक परिस्थितियों से हमें गुजरना होगा। इसे सोचकर इस आंदोलन को धार देने के लिए देश के हर राज्य में इसके लिए हमारे पदाधिकारी तैनात किए गए हैं और सारे लोग मिलकर इस आंदोलन को अपने अपने प्रदेश में धार देने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में झारखंड में ये अवसर हमें प्राप्त हुआ और मैं लगातार प्रयासरत हूँ। लगातार हमारा प्रवास जारी है। पिछले 20 तारीख से मैं लगातार प्रवास में हूँ कि हमारा संगठन का ग्राम स्तर तक विस्तार हो और हम अपनी बातों को जन जन तक पहुँचा सके कि इस कानून का आना क्यों जरूरी है। लोग इस बात से अवेयर हों कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है और ये तभी संभव होगा जब हमारा संगठन का विस्तार निचले स्तर तक होगा। मैं लगातार 20 तारीख से लोहरदगा, चतरा, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, देवघर करते हुए आज अभी मधुपुर से, उसके बाद में अभी गिरिडीह पहुंची हूँ। प्रवास का मेन उद्देश्य है कि संगठन का विस्तार हो। हमारे लगभग जिलों में हमारा संगठन विस्तार हो चुका है और बस अब इसे हमें ग्राम स्तर तक, पंचायत स्तर तक पहुंचाने की हमारी जो सोच है, इसके तहत हम प्रयास कर रहे हैं। और आज यहाँ भी देखिए गिरिडीह में हमारे इतने लोग बैठे हैं, इतने प्रबुद्ध लोग, सभी लोगों का अपार जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये विषय पूरे देश का है। इस विषय के साथ सारे लोग संगठित हो रहे हैं और सभी लोगों का जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। आवश्यकता है हमारे लोग, एक एक लोग जाए और लोगों को इस विषय में बताए और इस बात के लिए हमारी पूरी मुहिम जारी है। मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रदेश से लेकर जिला के लोगों को। और जनसंख्या समाधान संगठन को पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए जितना मेहनत लगेगा, हम इन सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी आए हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संगठन को कभी झुकने नहीं देंगे, गिरिडीह जिला का प्रतिष्ठा कभी दांव पर आने नहीं देंगे। ऐसा विश्वास के साथ आप लोगों के समक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष के समक्ष विश्वास के साथ कहता हूँ। बेंगाबाद प्रखंड के डाक बंगला चेक में शनिवार को 22वीं सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता के लिए देवघर जिला कुश्ती टीम के लिए चयनित बेंगाबाद में आशीष पांडे का स्वागत किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन सरायकेला खरसावा में किया जाएगा। बेंगाबाद प्रखंड के डाक बंगला चौक में शनिवार को 22वीं सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता के लिए देवघर जिला कुश्ती टीम के लिए चयनित बेंगाबाद के आशीष पांडे का स्वागत किया गया। ज्ञात रहे कि 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सरायकेला खरसावा में झारखंड कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर लोगों ने डाक बंगला चौक पर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर विपिन सिंह, शिवशंकर पांडे, दिलीप सिंह, बलराम पंडित, विनय सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। हाँ, बाबा बनाता हूँ ना, मैंने टूट गया। ओह, ले उठा फेंक, फेंको, अरे दाबिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, वेरी गुड, खतरनाक है वो, होल्ड, आशीष होल्ड कीजिए, ठीक है, लगे रहिए।
इनको ढेर सारी अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये जो है अभी 2 जिलों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गिरिडीह जिलों से जो है इनका बचपन से लगा हुआ, और ये अब जो है देवघर जिले से जो है 22वीं कुश्ती जो है इसमें जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे युवा जो है अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करे, ताकि हम लोगों को भी गर्व महसूस हो कि हमारे इलाके में जो है सिर्फ धोनी ही जो है वो क्रिकेट में जिस तरह से अभी मुकाम हासिल किए हैं, ऐसा ही अन्य खेलों में भी प्रतिभा जो है वो निखर के सामने आए और लोग अपनी प्रतिभा जो है 100% दे करके इस जो है राज्य का, देश का और हमारे इलाके का भी नाम रोशन करें। इन्हीं सब बधाई के साथ मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। करके जो प्रखंड का गेम हुआ, उसके बाद फिर जिला स्तर पर सभी लगभग 150 से 200 पहलवान वहाँ जीते हुए थे और अपने अपने वेट कैटेगरी पे वो खेल रहे थे। अच्छा। उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ, जब किसी का गोल्ड लगता है तो पहला गोल्ड वाला का सिलेक्शन होता है तो राज्य स्तरीय के लिए। तो उसके बाद वह गोल्ड लगने के बाद मेरा राज्य स्तरीय 22वीं झारखंड फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन महिला और पुरुष का जो ये कैटेगरी है सीनियर लेवल का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि यह सरायकेला खरसावां में होने जा रहा है और 21 अक्टूबर से लेकर के यह 2 नवंबर तक चलेगी। अच्छा। और जैसे आज हमारी पूरी टीम जो है वो आज 1:30 बजे रात को आपका ये साउथ बिहार एक्सप्रेस से में जैसे से वहाँ के लिए रवाना होगा। अच्छा। मेरा प्रखंड है, पांडे सिंह ग्राम है। अच्छा। तो मैं वहाँ रह करके मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा था और जैसे कि मैं 2 बार स्टेट खेला हुआ हूँ और स्टेट में मेरा सिल्वर मेडल लगा हुआ है। अच्छा। 2 बार करके, एक बार ब्रॉन्ज, एक बार सिल्वर। SGFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया था। अच्छा। उसके बाद वहीं मैं प्रैक्टिस करता था अपने दोस्त लोगों के साथ और दोस्त लोगों का बहुत सहयोग रहा कि वो लोग सपोर्ट किए और फैमिली मेंबर जो थे तो भैया लोग जो है सब सपोर्ट कर रहे थे। बिरनी प्रखंड में खाद्यान्न की हो रही कालाबाजारी को लेकर शनिवार को बिरनी कांग्रेसियों ने एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता निरंजन कुमार राय ने की। बिरनी प्रखंड में खाद्यान्न की हो रही कालाबाजारी को लेकर शनिवार को बिरनी कांग्रेसियों ने एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता निरंजन कुमार राय ने की। बैठक में बिरनी प्रखंड में खाद्यान्न की हो रही कालाबाजारी पर चर्चा की गई। बैठक में कालाबाजारी को लेकर विभाग के पदाधिकारियों से जांच कराने की मांग की गई। इसके लिए एक जांच समिति गठित की गई जो 5 दिनों के अंदर कालाबाजारी की रिपोर्ट देगी। बैठक में 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाने का भी निर्णय लिया गया। इस बैठक में सलीम अंसारी, निरंजन कुमार राय, मोहम्मद सनाउल हक, मोहम्मद जैनुद्दीन अंसारी, मिथिलेश सिन्हा, सुरेंद्र प्रसाद वर्मा, यूसुफ अंसारी, आशिक अंसारी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। विगत अप्रैल माह से पूर्व के निर्धारित 5 किलो प्रति यूनिट का जो है खाद्यान्न एवं जो है कोविड-19 के तहत 5 किलो जो है खाद्यान्न बिना पैसा का सरकार के द्वारा सभी कार्डधारियों को दिया जा रहा है। लेकिन बिरनी प्रखंड में जो चर्चाएं हो रही है, हम लोग देख भी रहे हैं और कुछ माल जो है आपूर्ति विभाग का जब्त भी किया जा रहा है, जब्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे कालाबाजारी किया जा रहा है। इस कालाबाजारी में किनकी संलिप्तता है, किनके जो है मिली भगत से कालाबाजारी पूरे जो है बिरनी प्रखंड में किया जा रहा है। आवश्यकता हुई कल के पेपर देखने के बाद एक हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से, बिरनी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक जांच कमेटी बनाने का, जहाँ जो भी इसमें शामिल होंगे, चाहे जो है ब्लॉक के जो है एजीएम हो या जो भी हो सम्मिलित होगा, इसके विरुद्ध में जो है हम लोग जो है सरकार में जा कर के जो है बात करेंगे, उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। मैंने खाद्य आपूर्ति विभाग पर उंगली उठाने का कारण क्या है या क्यों उठ रहा है, इसका क्या पदाधिकारी या डीलर इसमें जो खाद्यान्न वितरण हो रहा है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का सही वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसी सिलसिले में आज बैठक रखी गई है। और उस बैठक में हम लोग एक कमेटी का निर्माण करेंगे। वो कमेटी हर पंचायत में जा कर के कार्ड धारियों से मिलकर के सामाजिक अंकेक्षण करेंगे और वही तथ्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, मुझे कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि उनका हाथ मने इन लोगों के ऊपर है। सांसद महोदया जो अपने जितनी भी प्रतिनिधि नियुक्त कर रखी हैं, इनके मार्फत काला बाजारी का जो भी समस्या है, चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारी गवर्नमेंट है भी यहाँ पे, हम लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन लोकल अप्रोच होने के कारण हम लोग
को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। सांसद महोदया से भी मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस तरह का कालाबाजारी का आप बढ़ावा ना दें। आज का में बस इतना ही, फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।